हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, यानी सेल से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है, यानी कि फर्स्ट वीडियो है। और हम ऐसी ना जाने कितनी वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लैब असिस्टेंट की साइंस कवर कराने वाला हूँ इस चैनल पर। हो सकेगा तो मैं जीके भी कवर करा दूंगा, बट अभी साइंस के वीडियोज़ लेके आऊँगा मैं। टॉपिक वाइज भी लेके आऊँगा, प्लस मिक्सचर क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तो इस चैनल पर एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि मैं पूरा नीट लेवल का साइंस कवर कराने वाला हूँ आपके लिए। तो चैनल पर एंड तक जुड़े रहें। तो ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है, और वो भी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। आगे भी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अगली वीडियो में। तो ऐसे करके मैं इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, प्लस मिक्सचर क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तो इसलिए चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, यानी कि साइंस की वह कौन सी ब्रांच है जिसके अंतर्गत सेल की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ सेल। तो इसको साइटोलॉजी बोलते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यतः जीवों में कितने प्रकार के कोशिका विभाजन पाया जाता है, यानी कि मुख्यतः जीवों में जो कितने टाइप्स के कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन पाया जाता है। दो प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन। ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंककि ऐसी क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका की खोज कब और किसने की थी, यानी कब और किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। बहुत सारी एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाता है, कॉमन क्वेश्चन होता है कि कोशिका की खोज किसने और कब की। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, यानी कि जो जीवित कोशिका है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की और कब की। तो ल्यूवेनहुक ने 1674 में की थी। ल्यूवेनहुक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं के समूहों को क्या कहा जाता है। जो कोशिका का सेल का जो समूह है, ग्रुप ऑफ सेल, उसको ऊतक यानी कि टिश्यू कहेंगे। आई होप ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत किस वर्ष में दिया था। 1838 से 1839 के बीच में इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। ये भी साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सबसे लंबी कोशिका किसकी है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र का तंत्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, यानी किसकी है। तो तंत्र का तंत्र की। सबसे छोटी कोशिका किसकी है, माइकोप्लाज्मा की। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी है, माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका है। लंबी की बात करें तो तंत्र का तंत्र, और सबसे छोटी की बात करें तो माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग होता है, उसकी सबसे बड़ी सेल होती है। ये अच्छे से ध्यान रखना। तीनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं कि सबसे छोटी तो माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग और सबसे लंबी न्यूरॉन, तंत्र का तंत्र। आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका 2 टाइप्स के होते हैं, ये आपको अच्छे से पता ही होगा। जो लैब असिस्टेंट का पेपर है उसको बायो और मैथ वाली दे सकते हैं, तो शायद इतना तो आपको पता ही होगा कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। 2 टाइप्स की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, या प्रोकैरियोटिक कोशिका का भाग है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस होता है, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। उसमें केंद्रक का अभाव होता है। न्यूक्लियस का जिस सेल में अभाव होता है, यानी जिस सेल में एब्सेंट होती है, उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। जो कोशिका झिल्ली है कोशिका के अंदर, वो प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल को हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं, किस कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में सेल वॉल। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेल वॉल या कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी पादप कोशिका होती है, उसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर सेल से रिलेटेड पूछेंगे तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमको मिल जाएगा।
जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो डू जार्डिन नामक एक वैज्ञानिक थे, उसने जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। इनको एक बार ध्यान रख लें अच्छे से। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण बेंडा ने किया था। ये भी ध्यान रख लेना अच्छे से। अल्टमैन ने इसकी खोज की थी और बेंडा ने इसका नामकरण किया था। और कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? यानी पावर हाउस ऑफ सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बारे में आगे इस वीडियो के अंदर ही चर्चा करेंगे लास्ट में कि इसको क्यों कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का श्वसन केंद्र कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का श्वसन केंद्र कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही। उम्मीद है गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक भी जरूर कर देना। और अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक एंजाइम या विकर है। ओके गाइस, अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि यह स्वयं को भी नष्ट करने लगते हैं इसको, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये स्वयं को नष्ट करने लग जाती है। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गॉर्जी ने गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी खोज की थी कैमिलो गॉर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जी बॉडी को ही कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लवक या प्लास्टेड किस कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक ने तो सेल की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की यानी न्यूक्लियस की। इनमें कन्फ्यूज मत हो जाना, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने और केंद्र की रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके गाइज। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज पेलेंड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। और राइसोसोम किसका बना होता है? राइसोसोम प्रोटीन एवं आरएनए का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ तो इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो इसको बार बार देखें, दोबारा देखें। ठीक है गाइज। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, हम 30 क्वेश्चन लेके आए थे इस वीडियो में। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल राइबोसोम को कहा जाता है। ये थे 30 क्वेश्चन। अब आगे हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। मैंने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन था। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का कोशिकांग होता है जो पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका की श्वसन की क्रिया होती है। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक में ही पाया जाता हो। और अगर इसके बारे में आगे बात करें तो ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, ये हमने बात कर ली थी आगे। तो ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, कोलिकर, अल्बर्ट वॉन कोलिकर। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी 1857 में। और माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर पावर हाउस ऑफ सेल के रूप में जाना जाता है। इसको क्यों जाना जाता है इसके बारे में बात करेंगे। ये होता है डीएनए द्विरज्यकी यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, नग्न दानेदार गोलाकार वाले अणु होते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का संश्लेषण, एटीपी का परिवहन और भंडारण अर्थात स्टोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन एवं एंजाइमों का निर्माण खुद कर सकता है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो गाइज ये थे 30 क्वेश्चन और कुछ डिटेल्स थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।